प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2023 का लॉगरिथम का एक शानदार सवाल है। ये सवाल को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, तो सवाल को देख लेते हैं। लेट सेट एस इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लॉग में एक इक्वेशन है, लॉग बेस टू 9 पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 माइनस लॉग बेस टू 5/2 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 समेशन अल्फा का होल स्क्वायर, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सेट एस x plus alpha belongs to set S, alpha plus 1 whole square beta equal to 0 has real roots। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पर मैं log a माइनस बी का प्रॉपर्टी लगेगा, तो क्योंकि दोनों का बेस क्या है 2 है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 9 पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड बाई 5/2 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर में कितना है 2। 2 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस टू 4। ऐसा करने से कोई यहाँ पर फायदा क्या होगा कि दोनों तरफ बेस सेम रहेगा, तो दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर। और आप एक चीज और कंफर्म कर सकते हैं, ये जो नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो लॉग भी डिफाइन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखो, ये जो 9 पावर 2 अल्फा माइनस 4 और 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4, तो हम लोग 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4 को टी ले लेंगे, तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो अपने पास जब इक्वेशन को दोनों तरफ लॉग को बैलेंस करेंगे, तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 13 डिवाइड बाई 5/2 टी प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 10t प्लस 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 9। तो t का वैल्यू 1 कर देंगे, तो यहाँ पर मैं 3 पावर 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 3 पावर 0। तो यहाँ से जब दोनों पावर को इक्वल करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, एक वैल्यू t मिल गया, एक वैल्यू 2 मिल गया। यहाँ से t इक्वल टू 9, तो 3 पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 9 को 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा इक्वल टू 6, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 3। तो आपके पास अल्फा का दो वैल्यू मिल गया, अल्फा 2 और 3। अब ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 समेशन अल्फा का होल स्क्वायर। तो समेशन अल्फा का होल स्क्वायर यानी आपके पास में कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 यानी 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 25 इंटू एक्स प्लस समेशन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि बीटा क्या है, कुछ रियल नंबर है। अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर का समेशन यानी आपको हो जाएगा समेशन यहाँ पर में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 25। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है, और यहाँ पर बीटा भी आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल रूट्स के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 2500 माइनस 4 इंटू 25 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 100। बीटा 100 है यानी 25। तो जो आपको पूछा गया था बीटा मैक्स, जो आपको बीटा मैक्स पूछा गया है ये कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। यानी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बीटा मैक्स इक्वल टू 25। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन इज रियल रूट्स, तो ये आंसर हो जाएगा 25। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल का टेक्निक को देख लीजिए, और इस तरह से अगर आपको सेशन